नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उस अनदेखी ताकत की जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, ग्रहों को उनकी ताल पर नचा रही है और हाँ, हम सबको धरती से भी बांधे हुए हैं। तैयार हैं गुरुत्वाकर्षण के कुछ गहरे राज जानने के लिए? अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर इसका जवाब बहुत गहरा है और ये जवाब छिपा है गुरुत्वाकर्षण की उस एक सच्चाई में जो हम सबको और कायनात की हर चीज को एक अदृश्य धागे से जोड़ती है। तो शुरुआत करते हैं इस कॉस्मिक फोर्स के सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल नियम से, वो अनदेखा धागा जो हर एक कण को दूसरे कण से बांधे हुए है। ये आइडिया न्यूटन का था और इसने सच में सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ ग्रहों और तारों की बात नहीं है। जरा सोचकर देखिए, इस वक्त आपका शरीर, ये स्क्रीन और हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई इंसान, आप सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। हाँ, ये खिंचाव बहुत बहुत मामूली है, पर ये है जरूर। हर एक चीज हर दूसरी चीज को हर पल अपनी तरफ खींच रही है। कमाल है ना? देखिए, कुदरत में कुल 4 फंडामेंटल फोर्स हैं और गुरुत्वाकर्षण उनमें से एक है। और मजे की बात यह है कि ये इन चारों में सबसे कमजोर है, सबसे वीक। लेकिन जब बात होती है बड़े स्केल की, मतलब ग्रहों, तारों और गैलेक्सीज की, तो फिर इसी का राज चलता है। ठीक है, तो ये आकर्षण है, पर ये काम कैसे करता है? इसे हम नाप कैसे सकते हैं? बस यहीं पर न्यूटन की जीनियस सामने आती है, एक बहुत ही आसान से दिखने वाले मैथ्स के फॉर्मूले के रूप में। ये रहा न्यूटन का वो मशहूर समीकरण। अब इसे देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। ये बस इतना कहता है कि दो चीजों के बीच का खिंचाव उनके वजन पर निर्भर करता है। जितनी भारी चीजें उतना ज्यादा खिंचाव, और उनकी दूरी पर भी, जितनी ज्यादा दूरी खिंचाव उतना ही कम होता जाएगा। सीधा सा हिसाब है। लेकिन इस समीकरण में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये कैपिटल जी। इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप इसे गुरुत्वाकर्षण की असली ताकत का पैमाना समझ सकते हैं। ये एक फिक्स नंबर है जो ये तय करता है कि वजन और दूरी के हिसाब से असल में खिंचाव कितना मजबूत होगा, और ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक जैसा ही रहता है। अब जरा जी की वैल्यू देखिए, ये नंबर अविश्वसनीय रूप से छोटा है। यही वो वजह है कि हमें अपने आसपास की छोटी-मोटी चीजों जैसे टेबल, कुर्सी का खिंचाव महसूस नहीं होता। हमें सिर्फ पृथ्वी जैसे बहुत बहुत विशाल पिंड का गुरुत्वाकर्षण ही हर पल महसूस होता है। अच्छा, ये तो हो गई ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी बातें। अब जरा वापस धरती पर आते हैं और ये महसूस करते हैं कि ये फोर्स हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। जब भी हम अपने वजन की बात करते हैं ना, तो असल में हम इसी छोटे जी को महसूस कर रहे होते हैं। ये वो एक्सेलरेशन है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज पर डालता है। आप कह सकते हैं कि ये बड़े जी का लोकल इफेक्ट है, जिसकी औसत वैल्यू है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये सवाल दिमाग में आना तो लाजमी है, और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये हर जगह बिल्कुल एक जैसा नहीं है। जी की वैल्यू पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर थोड़ी सी बदलती रहती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहली वजह है हमारी पृथ्वी का आकार। ये एकदम गोल नहीं है, बल्कि पोल्स यानी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसका मतलब ध्रुवों पर आप पृथ्वी के सेंटर के ज्यादा करीब होते हैं, और जैसा कि हमने न्यूटन के नियम में देखा, दूरी कम तो खिंचाव ज्यादा। और ठीक इसी लॉजिक से जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, मान लीजिए किसी पहाड़ पर, तो सेंटर से हमारी दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण का असर भी थोड़ा कम हो जाता है। अब जो बात है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। अगर आप धरती के अंदर गहराई में जाएं, तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ने की जगह कम होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके ऊपर जो धरती का हिस्सा है वो आपको ऊपर की तरफ खींचने लगता है, और अगर आप पृथ्वी के एकदम सेंटर पर पहुंच गए तो चारों तरफ से खिंचाव बराबर हो जाएगा और आपको गुरुत्वाकर्षण महसूस ही नहीं होगा, बिल्कुल जीरो। गुरुत्वाकर्षण को समझना सिर्फ हमें जमीन से नहीं जोड़ता, बल्कि कमाल की बात तो ये है कि यह हमें इससे आजाद होने का रास्ता भी दिखाता है। और यहीं से शुरू होता है असली रोमांच, सैटेलाइट्स और स्पेस ट्रैवल का। कोई सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में टिका कैसे रहता है, गिरता क्यों नहीं? यह असल में एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस का खेल है। सैटेलाइट की आगे बढ़ने की रफ्तार और गुरुत्वाकर्षण का नीचे की ओर खिंचाव, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो स्पीड चाहिए उसे ही ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं।
वैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर कम्युनिकेशन में मदद करते हैं, और दूसरे होते हैं पोलर सैटेलाइट, जो सिर्फ 880 किलोमीटर की कम ऊंचाई पर ध्रुवों के चक्कर लगाकर मौसम और मैपिंग जैसी जानकारी देते हैं। ये देखिए, तस्वीर से एकदम साफ हो जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के घूमने की रफ्तार से ही भूमध्य रेखा के ऊपर घूमता है, इसलिए वो जमीन से देखने पर हमेशा आसमान में एक ही जगह पर टेका हुआ लगता है। और वहीं दूसरी तरफ पोलर सैटेलाइट है, जो पूरी पृथ्वी के ऊपर से चक्कर लगाता है, जिससे वो हर हिस्से पर नजर रख पाता है। लेकिन अगर किसी स्पेसशिप को सिर्फ ऑर्बिट नहीं करना, बल्कि पृथ्वी की पकड़ से हमेशा के लिए आज़ाद होना है, तो उसे चाहिए एस्केप वेलोसिटी। पृथ्वी के लिए ये स्पीड है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचकर देखिए, पलक झपकते ही दिल्ली से गुड़गांव, इतनी तेज रफ्तार चाहिए गुरुत्वाकर्षण को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने के लिए। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि यही गुरुत्वाकर्षण हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों की चाल को कैसे कंट्रोल करता है, एक शानदार कॉस्मिक डांस की तरह। न्यूटन से भी पहले केपलर नाम के एक खगोलशास्त्री ने ग्रहों की चाल को समझने के लिए 3 नियम दिए थे। उन्होंने बताया कि ग्रहों के रास्ते गोल नहीं बल्कि अंडाकार होते हैं, उनकी स्पीड बदलती रहती है और उनके एक चक्कर का समय उनकी कक्षा के साइज से जुड़ा होता है। समझिए, ये सोलर सिस्टम के ट्रैफिक रूल्स हैं। केपलर का दूसरा नियम बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि जब कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट में सूरज के पास आता है तो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव उसे तेजी से खींचता है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, और जब वो सूरज से दूर जाता है तो खिंचाव कमजोर पड़ने से उसकी रफ्तार भी धीमी हो जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का वो अदृश्य आर्किटेक्ट जो तारों से लेकर आकाशगंगाओं तक हर चीज को अपनी जगह पर रखे हुए है, और फिर भी ये प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड के और कितने गहरे रहस्य हैं, कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अगली बार तक सोचते रहिए।